तो फिर मुसलमान एक ईमान, एक नबी, एक अल्लाह, एक कुरान, एक किबला, एक जिहाद के ऊपर क्यों नहीं मुत्तहिद होते? उत्तर प्रदेश में मदरसों पर फिर गिरी गाज। क्या उत्तर प्रदेश में मदरसों पर बुलडोजर चलने का होगा आगाज? सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को लेकर क्या फैसला किया? मदरसों को संविधान के खिलाफ क्यों कहा? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब से 13,000 मदरसे फर्जी निकले हैं, तभी से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन फर्जी मदरसों की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। यूपी के ये मदरसे न सिर्फ फर्जी हैं, ये शक भी है कि इन मदरसों को मिलने वाली फंडिंग भी गैर कानूनी ढंग से मिलती है। क्या उत्तर प्रदेश के मदरसों में शामिल है आतंकवादियों का चंदा? उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर क्या कहा गया था, बताएंगे आज की हमारी वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेते वक्त इस बात की घोषणा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में चल रहे सभी फर्जी मदरसों पर नकेल कसी जाएगी, उन्हें बंद किया जाएगा, जिसकी शुरुआत उन्होंने शपथ लेने के बाद ही कर दी थी। उत्तर प्रदेश में इन फर्जी मदरसों का पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने अपनी जांच में उत्तर प्रदेश के 13,000 मदरसों को फर्जी पाया और उन पर छापेमारी भी की गई। एसआईटी की इस रिपोर्ट के नजरिए से भी देखेंगे, लेकिन सीएम योगी के इस वक्त प्रदेश की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर अब उत्तर प्रदेश में 13,000 मदरसों पर गाज गिरने वाली है। ये वो मदरसे हैं दोस्तों जिन्हें अवैध रूप से फंडिंग मिल रही थी, जो सरकार की नजरों से बचकर चलाए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के अवैध मदरसों की जांच शुरू की गई, जिसमें ये पाया गया कि अवैध मदरसे ज्यादातर नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए हैं। आपको बता दें कि जांच में अवैध पाए गए ज्यादातर मदरसे नेपाल की सीमा में लगे यूपी के 7 जिलों में ही पाए गए, जिसमें लखीमपुर, बहराइच, बल्ली, भीट, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जैसे शामिल हैं, जो कि सबसे बड़े खतरे की बात है क्योंकि ये मदरसे बॉर्डर से सटे हुए हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा इससे खतरे में पड़ सकती। जब उत्तर प्रदेश के मदरसों पर गाज गिरने लगी तो लोगों ने अलग अलग रिएक्शन दिया, लेकिन इन मदरसों से देश की आंतरिक सुरक्षा कितनी खतरे में पड़ सकती है, ये बात हर कोई जानता है। इसी को आधार बनाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश एक्ट 2004 संविधान के अगेंस्ट है। यह भी कहा गया कि इस पिटीशन में कि मदरसा एक्ट जो है वो राइट टू एजुकेशन का वायलेशन है और यूजीसी का वायलेशन करता है। अपनी सफाई देते हुए उन्होंने ये कहा था कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे एक अलग तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि देश के बाकी बच्चे नॉर्मल जो एजुकेशन ले रहे हैं उसको पढ़ते हैं। ऐसे में इन बच्चों से स्कूल वाली एजुकेशन छीनी जा रही है, जिन पर उनका भी उतना ही हक है जितना कि बाकी बच्चों का। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश का संविधान एक समान एजुकेशन की बात करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक लंबी चर्चा की और फिर 22 मार्च को लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इस अधिनियम को देश में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ करार दिया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद मदरसों का पक्ष रखने के लिए मदरसा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट की गुहार लगाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में नोटिस भी भेजा। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड फिर चर्चा में है। जो लोग पहले मदरसों के बंद होने से खुशियां मना रहे थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से काफी निराश हैं। वहीं ये दलीलें भी दी जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश का कई मदरसे फर्जी हैं, जो देश की सुरक्षा का एक बड़ा सवाल भी खड़ा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे काम करता है मदरसा बोर्ड। दोस्तों, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अलग अलग स्तरों पर मानकों को पूरा करने वाले मदरसों को मान्यता प्रदान करता है। स्तर है थतानिया, फोकानिया और आलिया। तथानिया प्राइमरी स्तर का मदरसा होता है, फोकानिया जूनियर स्तर का और आलिया मुंशी, मौलवी, आलिम, कालीम और फाजिल की पढ़ाई करता है। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन काउंसिल के अधीन 14,677 तथानिया फोकानिया मदरसे हैं। इसके अधीन आलिया मदरसे की संख्या 4,536 है। इन सभी मदरसों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही हासिल कर पाते हैं। हालांकि कुछ क्लासेस तक बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और गणित भी सिखाया जाता है, लेकिन बावजूद इसके एक प्रॉपर स्कूलिंग एजुकेशन
को वो हासिल नहीं कर पाते। कहने का मतलब है इतना कि इन सभी मदरसों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों सिर्फ धार्मिक शिक्षा को ग्रहण कर उनकी शिक्षा से देश के कल्याण में कोई योगदान नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि सभी मदरसों पर आतंकियों से जुड़े होने का इल्जाम लगाया जाता है, मगर जिन मदरसों और राज्यों सरकार या मदरसा बोर्ड ने मान्यता नहीं दी है उनकी जांच करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यूपी में मदरसों के लिए बनाया गया ये बोर्ड मदरसों को खुली छूट देता है मुस्लिम समुदाय के बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने के लिए, जिसकी वजह से कई लोगों को आतंकी संगठनों से चंदा मिलने की शंका बनी रहती है। आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड वास्तव में एक शैक्षणिक संस्था होती है जो किसी राज्य में चलने वाले सभी मदरसों को मान्यता प्रदान करता है, इनके लिए सिलेबस तय करता है और एग्जाम्स कराता है। यूपी और उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का कामकाज लगभग एक जैसा है और कई राज्यों में भी मदरसा बोर्ड काम कर रहे हैं जो मदरसों के कामकाज को कंट्रोल करते हैं। लेकिन एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जब मदरसों की जांच की तो 13,000 मदरसों के पास उनके चंदे का हिसाब नहीं था। वहीं कई मदरसों को तो मदरसा बोर्ड से भी रजिस्टर नहीं किया गया था, यानी उन्हें कानूनी तौर से बनाया ही नहीं गया था। ऐसे में सवाल उठना तो बनता ही है कि इसके अलावा उनके पास मदरसों को मिले चंदे का कोई ब्यौरा भी नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश भर के कई मदरसों के संचालन और उन्हें मिलने वाली फंडिंग को लेकर अक्सर ही सवाल उठते रहते हैं। इन मामले में अपनी राय देते हुए मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि सुप्रीम के फैसले से वो बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि मदरसा में जो तालीम दी जा रही है वो फिर से शुरू की जा सकेगी। आपको बता दें कि यूपी में अवैध घोषित हो चुके मदरसे चंदे की रकम से बनाए गए हैं, लेकिन इन मदरसों को चलाने वाले के पास उन चंदे का हिसाब नहीं है। इसी सिलसिले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मदरसों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग के और उसके इस्तेमाल के बारे में पता लगाने के लिए एसआईटी बनाई थी। आपको बता दें कि एसआईटी की कमान एडीजे एटीएस मोहित अग्रवाल को सौंपी गई थी। एटीएस ने अक्टूबर 2023 में बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या की घुसपैठ करने वाले ग्रुप्स के कई सदस्यों को पकड़ा था। इसके अलावा जांच में यह भी पाया गया कि दिल्ली के एक एनजीओ के जरिए 3 साल में 20 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की गई थी। इसके अलावा एक दूसरे एनजीओ के जरिए 2018 से 2022 के बीच तकरीबन 8 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है। इन सभी मामलों में उमा वेलफेयर ट्रस्ट की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मदरसा बोर्ड को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द जरूर कर दिया, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आया है। वहीं एसआईटी की रिपोर्ट में जिन मदरसों को फर्जी पाया गया है उनका क्या होगा? क्या उन पर बुलडोजर चलेगा या फिर उन मदरसों को भी राहत मिल जाएगी? मदरसों को राहत मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आपका इस मामले में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।